गड़ेरुआ बर्डिया के ग्रामीणों ने कुटी के साधु पर लगाया गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने कहा, भ्रष्ट साधु महिलाओं व लड़कियों के साथ करता है दुर्व्यवहार। गालीबाज गजेड़ी साधु को यहाँ रहने का अधिकार नहीं। जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री से साधु को हटाने की ग्रामीणों ने की मांग, लगाई न्याय की गुहार। आपको बताते चले कि आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने के अंतर्गत ग्राम गड़ेरुआ बर्डिया के ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए रामेश्वर शर्मा नामक व्यक्ति का, जिसका पता है गांव व थाना गाढ़ा कोटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो कभी काल कुटी पर आता जाता था, जिसकी नीयत खराब हुई कुटी के चल और अचल संपत्ति पर, क्योंकि 25 से 30 बीघा की संपत्ति है कुटी का, जबकि कुटी की संपत्ति अभिलेखों में मंदिर राधे श्याम भगवान के नाम से खतौनी में दर्ज है, जिसका प्रबंधक गुलाब दास महिला, उसके बाद नारायण दास प्रबंधक हुए, उसके बाद उत्तम दास हुए, उत्तम दास के बाद बदन दास और उसके बाद चेतन दास, और चेतन दास ने राजदास को वसीयत किया। राजदास हरियाणा के रहने वाले थे, जिनको मंदिर पर आने जाने में समस्या होती थी। समस्या को समाधान के लिए प्रणामी लोगों को इकट्ठा करके राजदास ने ट्रस्ट बनाया, जिसमें 21 लोगों की संख्या है। मंदिर का प्रबंधन की व्यवस्था का अधिकार अब ट्रस्ट को हो गया है। ट्रस्ट जिसको चाहे उसको कुटी की देखभाल करने के लिए नियुक्त करेगा। दिलचस्प बात तो यह है कि रामेश्वर शर्मा अपने लड़के भागीरथी के साथ रहता है, जो बहुत ही जालसाज और फ्रॉड किस्म का व्यक्ति है। अपना नाम पता बदलकर कई मंदिर पर कब्जा किया है। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना जगह पर मंदिर है, जिस पर इसी का कब्जा है। अभिलेखों में अपना नाम वहां भी दर्ज करा लिया है। दूसरा, बहराइच में नानपारा तहसील के ग्राम रंजीत बोझा में भी कब्जा कर रखा है, और नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर भी एक मंदिर में कब्जा कर रखा है और कई पत्नियों को रखा है, जिसमें 2 पत्नी उसके साथ रहती हैं। लोगों का कहना है कि रामेश्वर शर्मा साधु के भेष में बाबा राम रहीम से कम नहीं है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रामेश्वर शर्मा नामक साधु को कुटी से हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि साधु बहुत ही भ्रष्ट साधु है। कुटी पर आने जाने पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है। एक बच्चा पानी पीने के लिए गया था, उसको मारा पीटा, उसके कान का पर्दा फट गया और ब्लड भी आया था, जिसका इलाज आज भी चल रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि साधु कई मंदिरों पर इस तरह से कब्जा कर रखा है और अब इसकी नीयत है गड़ेरुआ बर्डिया की कुटी पर है, जबकि मंदिर का सारा चल और अचल संपत्ति ट्रस्ट का है, जिसमें 21 लोग सदस्य हैं। और आज ग्रामीणों का जब गुस्सा फूट पड़ा तो गांव के प्रधान सोनू यादव को घेर लिया और कुटी से रामेश्वर शर्मा नामक साधु को हटाने की मांग पर अड़ गए। और इसकी जानकारी जब मीडिया को दी, जब मीडिया के लोग आए तो सोनू प्रधान के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी इकट्ठा होकर एक स्वर में साधु को हटाने की मांग पर अड़े रहे। इसमें मुख्य रूप से कैलाश चौहान, राम रतन जी, लल्लन यादव, राधे श्याम मदेसिया, राम मिलन जी, नौतन जी, वासुदेव, अखिलेश, सुनील, शकुंतला चौहान, सीता चौहान, देवंती चौहान, लाली चौहान, माया देवी, द्रौपदी गोंड, सुमित्रा देवी, कुंती, राम करण गोंड आदि लोग मौजूद रहे। विपक्षी रामेश्वर शर्मा से भी मीडिया के द्वारा बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखने से इनकार कर दिया। वहीं मीडिया के लोगों ने जब ग्राम प्रधान सोनू व ग्रामीणों से बात किया तो उन लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जीएनआई से शिव प्रकाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम सोनू यादव है जी। और मैं मौजूदा इस समय बर्डिया गड़ेरुआ जो ब्लॉक सठियाओं के अंतर्गत आता है, उस ग्राम सभा का वर्तमान ग्राम प्रधान व प्रशासक हूँ। प्रधान जी, क्या मामला है जो आज आपके गड़ेरुआ बर्डिया कुटी के बगल में इतने गांव वासियों का भीड़ इकट्ठा हुआ है, और क्या मामला है बताएं। सर, ग्राम सभा बर्डिया में मेरी ग्राम पंचायत, उसमें एक मंदिर है। हाँ। जो भगवान राधे श्याम के नाम से है। उस पर प्रणामी संप्रदाय के लोग आस्था रखते हैं और गांव के भी लोग उस पर, गांव के लोगों का भी अच्छा आस्था है, लोग उससे जुड़े हुए हैं। इस मंदिर पे एक कोई संत है, बात ये प्रकाश में आई है, मेरे दिमाग में आया है, यह संज्ञान में आया है। लोगों ने आकर मुझे बताया कि एक संत है जिनका नाम रामेश्वर शर्मा है, वे आकर इस मंदिर पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अच्छा। इस बात को लेकर के ग्राम सभा में समस्त जाति धर्म में इनके प्रति आक्रोश है।
आक्रोश है। बहुत ज्यादा आक्रोश तो है। ये साधु का मतलब क्या कृत्य कर रहे हैं जिससे ग्रामवासी इतना नाराज दिख रहे हैं? कृत्य कर ये रहे हैं कि जैसे लोगों के द्वारा या बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा महिलाओं को गाली दिया जा रहा है। अच्छा, अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। अभद्र या जो असंवैधानिक भाषाएं हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। महिलाएं काफ़ी नाराज हैं। महिलाएं मंदिर चली जाएंगी, पूजा करने के लिए चली जाएंगी या फिर किसी कार्यवश चली जाएंगी, तो इनको जो है ऐसी शब्दों का प्रयोग करते जिससे हम जिस शब्दों को हम आपके सामने कह नहीं सकते। मतलब गंदा गड़बड़ गाली देते हैं। वर्ड इनके बहुत ज्यादा गड़बड़ है सर। अच्छा सर, तो मैं जानना चाहूंगा ये प्रधान जी कि ये जो साधु हैं क्या आपके गांव के रहने वाले हैं, कहाँ के हैं ये नहीं साधु? सर, ये मेरे ग्राम सभा के तो नहीं है ये सर। ये बात पता चली है कहीं से कि इनका घर मध्य प्रदेश में सागर जिला है। सागर जिले के? सागर जिला है। वहाँ एक गांव है गाढ़ा कोटा। अच्छा। और वह थाना भी गाढ़ा कोटा है, वहीं के रहने वाले हैं। तो गाढ़ा कोटा से आकर के यहाँ पे इतना आतंक मचाए हुए साधु जी? जी, ये भी प्रणामी संप्रदाय से संत थे। अच्छा। अब संत हैं या नहीं है, लेकिन ये संत के भेष में तो यहाँ आए हैं। कैसे पहुँचे ये साधु यहाँ पे? सर ये 2019 या 20 में मंदिर पर आए हैं। कहीं आए थे कथा वथा करने या किसी कारणवश से मंदिर पर आए। इनको प्रॉपर्टी लग रहा है कि इनकी आंख में लग गई। अच्छा, लालच व्याप्त गया। व्याप्त हो गया इनके दिमाग में और ये मंदिर पर आना जाना शुरू किए। कभी आते कभी जाते, मेहमान कर आते जाते। फिर इस मंदिर पर कब्जा करने की सोच लिए। अच्छा जी। तो यहाँ मंदिर पर साधु आए हुए हैं। ये इनके गलत कारनामों से पूरा गांव उठ चुका है। पूरा ग्रामवासी? पूरे ग्रामवासी उठ चुके हैं। ग्रामवासी क्षेत्रवासी, मैं मौजूदा प्रधान हूँ, इस हैसियत से लोगों ने मेरा घेराव कर दिया। अच्छा, आपको पकड़े लोग? मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे कि प्रधान जी आप प्रधान है, अब मंदिर ग्राम सभा की संपत्ति है, इनको यहाँ से हटाया जाए। बात ये भी सामने आई कि इन्होंने एक चौहान समाज के लड़के को नल से पानी पी लेने की वजह से उन्होंने मार दिया। उसका कान का पर्दा फट गया। जी। अच्छा। उसका आज भी शायद इलाज चल रहा है। वो मेरे पास आई भी थी, उनकी महिला बता रही थी हमारे लड़के की हालत खराब। तो इन्होंने मारा तो इनके ऊपर FIR वगैरह नहीं महिला कराई? FIR कमजोर है सर। महिला बहुत कमजोर है सर। दबंग साधु है। दबंग साधु है। और ये भगवा के भेष में एक कालनेमी आ गए सर। कालनेमी आया? कालनेमी सर ये है। बस ये गेरुआ धारण करके लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। मैं शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे करप्टेड और भ्रष्ट साधु को यहाँ से तत्काल हटाने की कृपा करें। ये मेरी मांग के साथ साथ पूरी जनता, पूरे गांव की जनता, पूरे क्षेत्र की जनता की मांग है। इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। रही बात सर मंदिर की, तो मंदिर की जो प्रॉपर्टी है वह भगवान राधे श्याम के नाम से है। न उसका क्रय किया जा सकता है, न विक्रय किया जा सकता है सर। उस पर प्रबंधकीय व्यवस्था देखने के लिए एक साधु नियुक्त किया जाता है। इसमें प्रथम जो मेरे नॉलेज में जो बात है सर, इसमें पहले जो संत थे जो प्रबंधकीय व्यवस्था देख रही थी, उनका नाम महिला संत थी, उनका नाम गुलाब दास था। गुलाब दास अपने जीते जी उत्तराधिकारी नारायण दास जी को बनाए थे। नारायण दास जी प्रबंधकीय व्यवस्था देख रहे थे। ये अपने जीते जी उत्तम दास को ये अपना बनाई थी, क्या बोलते हैं उनको, उत्तराधिकारी। उत्तम दास जी अपने जीते जी बदन दास को अपना उत्तराधिकारी बनाई, दास जी को बनाई। चेतन दास अपने जीते जी, चेतन दास की चूंकि हत्या हुई थी 2014 में, 14 के पहले 2012 में ही चेतन दास जी ने अपने प्रबंधकीय व्यवस्था का, अपने प्रबंधकीय पावर का वसीयत कर दिया था। एक संत थे राजदास जी। अच्छा। चूंकि राजदास जी जो थे वह हरियाणा के रहने वाले थे, उनको यहाँ आने जाने में समस्या होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, नहीं आ पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को इकट्ठा करके, इस मंदिर से आस्था रखने वाले लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया। अच्छा। ट्रस्ट को ही अपना प्रबंधकीय व्यवस्था या पावर जो होता है ट्रस्ट को दे दिया। जो मेरी जानकारी में ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन विभाग से, रजिस्ट्री विभाग से रजिस्टर्ड है। अच्छा। मैं मंगा करके उसका जो दस्तावेज मैं भी देखा था। शासन प्रशासन भी जानता है कि ट्रस्ट में जो ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। जब राजदास जी अपनी प्रबंधकीय व्यवस्था ट्रस्ट को अपना पावर दे दिए हैं, तब उसका सर्वे सर्वा उस मंदिर का ट्रस्ट हो गया। अब ट्रस्ट जिसको चाहे उसको नियुक्त करे, उसका जो है अपना देख रेख करेगा। ये जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अच्छा। और मैं
किसी पक्ष में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। प्रधान जी, मैं जानना चाहूंगा, ये जो साधु हैं जी, ये रहने वाले कहाँ के और कहाँ कहाँ इनका मुझे जानकारी, हाँ, आप कुछ ग्रामीणों ने बताया कि कई कई कुटियों को जी, इन्होंने कब्जा कर रखा है। इनका सर कई जगह कब्जा है। जैसे सबसे बड़ी बात इनके बारे में बताऊं, इनका ये मध्य प्रदेश सागर जिला के रहने वाले हैं। अच्छा। वहाँ एक थाना और गांव है गाढ़ा कोटा। इनके पिता कोई और थे, लेकिन इन्होंने आधार कार्ड पर अपना पिता कृष्णमणि जी को बना लिया, अपने पिताजी को भी इन्होंने चेंज कर दिया है। अच्छा, आधार कार्ड पर कृष्णमणि महाराज को बना लिया, जो कि इनके गुरु थे। और इसलिए उन्होंने बना लिया, कृष्णमणि बहुत बड़े संत है और अरबपति खरबपति भी हैं। अच्छा। उनके धन का भी इनके अंदर लोभ आ गया। इनके ना रहने पर मैं उनका अवश्य बन जाऊंगा। दूसरी बात सर, इन्होंने पहले एक जगह मंदिर पड़ता है मुजफ्फरनगर। अच्छा। मुजफ्फरनगर में एक मंदिर है, वहाँ बुढ़ाना में एक मंदिर उन्होंने भी कब्जा किया, गलत दस्तावेज तैयार करके वहाँ पे। हाँ, फिर उन्होंने बहराइच में रंजीत बोझा एक गांव है, वहाँ पे भी। हाँ, नानपारा तहसील में गांव पड़ता है रंजीत बोझा में इन्होंने एक मंदिर पर कब्जा किया। सोनौली बॉर्डर पे इन्होंने जो है कब्जा किया। रंजीत बोझा बहराइच जिले में पड़ता है, उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया। सोनौली बॉर्डर पे उन्होंने कब्जा किया। अब हमारे यहाँ जो मंदिर वहाँ पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि ये फर्ज एक जगह हो सकते हैं, एक मंदिर के हो सकते हैं। फर्जी अभिलेख तैयार करके इस तरह का एक कारनामा करते जा रहे हैं, दस्तावेज तैयार करके केवल मंदिरों पर कब्जा करते हैं। मेरी बात में नॉलेज में बात है। और रही बात सर, इनके कुछ कुकृत्य जो हैं, ये कैमरा लगा हुआ मंदिर में, कैमरे को बिगाड़ करके उसके आड़ में पता नहीं क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। अच्छा, कैमरे को भी बिगाड़ते हैं। कैमरा उस पर लगा हुआ बिगाड़ दिया जाता है सर। और उस पर एक बार ये मंदिर से गांजा प्राप्त हुआ था। अच्छा। तो पूरी जनता को शक है ये कि नेपाल के बॉर्डर से ये सोनौली बॉर्डर पे एक मंदिर पर कब्जा किए हैं, वही मंदिर पर रह करके ये कुछ गांजे का ट्रांजेक्शन करते हैं जरूर। अच्छा, कारोबार भी गांजे का करते हैं। जो मेरे तो प्रधान जी अब क्या चाहते हैं ऐसे साधु के खिलाफ? सर मैं यही चाहता हूँ, मुझे किसी संत से नफरत नहीं है, मैं भी एक सनातनी हूँ, मैं भी उस मंदिर के संप्रदाय से आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि किसी एक सीधे साधे एक सज्जन जिसके अंदर संत का गुण हो, ऐसे संत को ला करके मंदिर पर रखा जाए। और ऐसे भ्रष्ट साधु को क्या चाहेंगे? ऐसे भ्रष्ट साधु को तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे रिस्पेक्टेड डीएम साहब, मैं आप लोगों से बारंबार निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे करप्टेड साधु को हटाएं, क्योंकि इनके रहने से गांव में पूरा आक्रोश का माहौल कायम है। जनता मेरा घेराव कर रही है, मैं जनता को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनकी जांच करवा करके इनको तत्काल हटाने की कृपा करें। सर का मामला है जो यहाँ गड़रुआ बढ़िया में लोग इकट्ठा भैल बाड़ू? यहाँ बाबू कुटी फमने जाए सोझा गाड़ी देला। अच्छा। गंदी गाड़ी देला। अच्छा। निगाह भी खराब उनकर हवा। अच्छा। कुटी पर चढ़त ना हवा, पूजा पाठ करे जा तू खातिर गाड़ी देत हवा। ये कौन गाली देता है? साधु गाड़ी देला। साधु है? हाँ। अच्छा। हाँ, रानी बनावेला, भोसड़ी बनावेला, गंदा गंदा गाली देते हैं। गंदा गाड़ी देला। लड़की जइए कहीं चल मंदिरवा में। अच्छा। हाँ, ये तो कहीं चल मंदिरवा में। तो ऐसे भ्रष्ट साधु के खिलाफ आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ ना रहे के, यहाँ पे नहीं रहना। हाँ, यहाँ से चल। तो यहाँ पे शासन और प्रशासन से क्या गुहार आप लोग लगाएंगे? योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी से कहत ये है कि यहाँ से साधु के हटावा, कि साधु रखे लायक यहाँ ना हो। बिल्कुल नहीं रखने लायक है। एकदम तनको रखे लायक ना हो। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत गंदा साधु है। अच्छा अच्छा। यहाँ से इसको हटाना, साधु को हटाना चाहिए। साधु बिल्कुल हट जाए, बिल्कुल हट जाए। हाँ, यहाँ से क्यों नहीं हटे? कोई बच्चे जाते हैं, कोई बहू जाते हैं, कोई बेटियां जाते हैं, तो अगर जो कोई कुछ बोल देता है तो बाबा तो क्यों आती है रानी पानी पीने के लिए? क्यों आती है? अच्छा। माधर चौथ, रंडी, भोसड़ी गाली देते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली, बहुत व्यवहार गलत बोलते हैं। तब हम लोग डरन नहीं जाते, कुटी पे नहीं जाते। जोगी बाबा से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से वो हट जाए, वो एकदम हट जाए। अच्छा, अस्थायी प्रशासन डीएम और यहाँ के इसमें एक चोरनुमा है, चोरनुमा है, चोरनुमा है। अच्छा। को जोगी से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से जल्दी हट जाए। ऐसा साधु एक गाँव में रहना नहीं ठीक है। हम डीएम साहब से यही चाहते हैं कि ये साधु को एकदम यहाँ से हटा दें। हटा दें। हम लोग के आपसे विनती है डीएम साहब कि यहाँ से इसको हटा दो।
रीता। रीता, तो ये गड़ेरुआ बरडीहा में आप रहे वाला हो, तो ये कुटी पे का मामला जो आप लोग जुटल हो? आप कहिए भैया कि केहू बच्चा कोनो बच्चा पानी पिए जात हो तो आप कौन के मार सकत हो? के मारत है? साधु। अच्छा, तो ऐसा करा कि यहाँ से साधु हट जा। अच्छा। अब तो हमार लड़का कल पानी पिए मन लड़का के कान का पर्दा फट गया। हम चाहते हैं कि यहाँ से साधु हट जा। यहाँ रहने का जरूरत ना है। गजेरिया में गाजा भांग यहाँ धो के यहाँ इतना करत हम। कान के पर्दे से खून भी आया था लड़का के? लड़का के कान के पर्दे से खून इलाज लड़का के करा सके। अच्छा ठीक है, तो का चाहते हो ये साधु के खिलाफ? ये साधु के चाहते हैं कि साधु यहाँ से हट जाए। ठीक। का मामला है बेटा जो आज यहाँ गड़ेरुआ में बरडीहा में लोग इकट्ठा हुए हैं? हम लोग ये चाहते हैं साधु बाबा को, हम लोग घर जाते हैं पानी पीने जाते हैं तब घर जाते हैं। अच्छा। कुछ जैसे हम लोग मंदिर पे कोई लकड़ी उतर देते हैं तब घर आने लगते हैं। मारते भी हैं? हम लाठी लेके मारे उनके बेटा उनकी लड़कों को मारे हैं। अच्छा। फिर हम लोग जाते हैं तो घर जाते हैं निरार हो जाए ऐसे घर जाते हैं, उल्टा सीधा गाली देते हैं। हाँ। तो बेटा क्या चाहती हो इस साधु के खिलाफ? हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग की कुटी है, हम लोग गाँव में यहाँ से यहाँ पे कुछ उनका यहाँ से उतर जाए, चले जाए। हाँ ठीक। लल्लन यादव। लल्लन जी, ये कौन सा गांव है? बरडीहा और गड़ेरुआ। तो ये बरडीहा और गड़ेरुआ की जो कुटी यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए, क्या है मामला? यह साधु का आचरण सही ना है साहब। अच्छा। और मेहरार उनके लड़किन के सबके गाली वाली देला। अच्छा। मार भी दे वहाँ कई लड़कन के। मार भी दे ले वहाँ? जी। अच्छा। तो यहाँ पर बड़ा उपद्रव कैले वहाँ, कायदे से न पूजा करिए न कुछ करिए, अपने फरार रही हैं। अच्छा। और यहाँ के लोगों को गाली देते हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग ये साधु के खिलाफ? ऐसा साधु के यहाँ पर रहल ठीक नहीं बना। जारी बढ़िया आवा के पूजा पाठ करे, सबका सम्मान करे, सब उनका इज्जत। तो यहाँ के प्रशासन डीएम और योगी जी से क्या मांग करेंगे आप लोग? यह है कि यहाँ पर बढ़िया कुशल साधु रखें और सीधा साधा अच्छे साधु को रखें, अच्छे साधु, गलत को न रखें। नहीं। रीना देवी। कहाँ के रहे वाला हो? बरडीहा। तो बरडीहा और गड़ेरुआ में काहे मामला का हुआ कि जो आप लोग इकट्ठा भैल बड़ा सब लोग? सर यही लिए इकट्ठा हुआ कि यहाँ का साधु जो आए लवा केहू के बाल बच्चा वहाँ जात हम बकरी चरावे चाहे कुछ भी करे जात हम, पानी पिए चाहे कुछ भी उधर टहले औरत जात है मतलब सामाजिक गांव में हवा कुटी। हाँ। तो वहाँ का जो साधु हवा तो केहू के गाली दे देत हवा। वो साधु का नाम मालूम बा? का नाम है? का नाम है साधु का? रामेश्वर। रामेश्वर साधु का नाम है। जी। तब फिर का करता हूँ साधु? करत का हम यह बहन बेटी के गाली देत हवा, अपने किसी दिन कोनो औरत के बुला के ये हर और घूमते फिरते हैं और का बोला ले कि गाजा शराब ये सब रख ले हम। दारू भी पीते हैं? हाँ। गांजा भी पीते हैं? हाँ। महिलाओं को गाली भी देते हैं? हाँ, सर। अच्छा। तो आप क्या चाहती हैं साधु को? हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब कि मोदी का, नरेंद्र मोदी से हम लोग का कहना है कि यहाँ से हट जाए और डीएम से भी यही कहना है कि यहाँ से जल्दी हट जाए साधु। जी। ऐसे भ्रष्ट साधु के खिलाफ कोई कार्रवाई आप लोग करवाए? अभी तो नहीं कराए, अब कार्रवाई हम लोग को चाहते हैं जल्दी से जल्दी हट जाए, जितना जल्दी हो इतना जल्दी हट जाए। ठीक।